नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों के गहन ध्यान और अनुभव का निचोड़ रहा है। ये केवल कोई धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक प्राचीन विज्ञान है, एक दिव्य रहस्य जो हमारे अस्तित्व के प्रत्येक स्तर को स्पर्श करता है। ये वह विज्ञान है जो शब्दों से परे है और फिर भी शब्दों के माध्यम से ही आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि केवल कुछ विशेष ध्वनियों को बार बार दोहराने मात्र से जीवन में इतनी गहरी शांति, शक्ति और रूपांतरण कैसे आ सकते हैं? क्या ये कोई अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? आज हम मंत्र नामक इस दिव्य विज्ञान की परतें खोलेंगे। हम जानेंगे कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा के अदृश्य स्पंदन है। वे ध्वनियां जो हमारे मन, शरीर और आत्मा पर गहरा असर डालती है। हम समझेंगे कि कैसे मंत्रों की पुनरावृत्ति यानी जप हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत करती है और ये प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों से कैसे मेल खाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस दिव्य यात्रा को एक अत्यंत सरल लेकिन गूढ़ प्रश्न से। मंत्र क्या है? पश्चिमी जगत में मंत्र को अक्सर कोई जादुई शब्द या धार्मिक प्रार्थना समझा जाता है, परंतु भारतीय दर्शन में मंत्र एक चेतना का उपकरण है, कॉन्शियसनेस टूल, जो मन को मुक्त करता है, आत्मा को उन्नत करता है और ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। संस्कृत में मंत्र दो शब्दों से बना है, मन अर्थात विचार, मंत्र अर्थात उपकरण या मुक्ति देने वाला। तो मंत्र का अर्थ है मन को मुक्त करने वाला उपकरण। ये कोई कविता नहीं, कोई गीत नहीं, ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण से कंपन उत्पन्न होते हैं और ये कंपन हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर में चमत्कारी परिवर्तन लाते हैं। 2. ब्रह्मांडी ऊर्जा और ध्वनि का रहस्य। हमारे प्राचीन ऋषियों ने ध्यान और अंतर्ज्ञान के माध्यम से यह अनुभव किया कि ब्रह्मांड स्वयं कंपन है। एवरीथिंग वाइब्रेट्स। हर विचार, हर भावना, हर वस्तु, हर चेतना, सब कुछ एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करता है। यह वही बात है जिसे आज की क्वांटम फिजिक्स भी मान्यता देती है। और विशेषकर संस्कृत ये कोई सामान्य भाषा नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान की परम अभिव्यक्ति है। जब हम ओम या कोई बीज मंत्र उच्चारित करते हैं तो वह केवल हवा में ध्वनि नहीं होती, वह ब्रह्मांड से एक प्रतिध्वनि बन जाती है। 3. ध्वनि की शक्ति और मंत्रों की संरचना। हर ध्वनि एक कंपन है। जैसे जब आप सितार की एक तार को छेड़ते हैं तो उसकी कंपन आसपास की हवा में लहरें उत्पन्न करती है। उसी प्रकार जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वे ध्वनि तरंगे हमारे ऊर्जा क्षेत्र में विशिष्ट स्पंदन उत्पन्न करती है। मंत्रों को इस प्रकार संरचित किया गया है कि वे विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करें, चक्रों को जागृत करें और हमारे अवचेतन मन में नई ऊर्जा डालें। 4. सभी ध्वनियों की जननी ओम को सभी मंत्रों की जननी कहा गया है। यह न केवल शब्द है, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, प्रणवनाद, जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ और जिसमें वह विलीन होगी। ओम का उच्चारण करते ही हमारे शरीर की कोशिकाएं एक विशेष तरंग पर संरेखित हो जाती है। यह शब्द नहीं, एक कंपन है, एक ऐसी ध्वनि जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ देती है। 5. मंत्रों की पुनरावृत्ति। जप का विज्ञान। मंत्रों का जप केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहरा वैज्ञानिक अभ्यास है जो हमारे न्यूरॉन्स, मस्तिष्क के तंत्र, पाथवेज और चेतना को पुनः तार करता है। शुरुआत में जब आप मंत्र दोहराते हैं तो आपका मन भटकता है, लेकिन जैसे जैसे आप जप को जारी रखते हैं मन शांत होने लगता है। यह ध्यान की वह अवस्था होती है जहां विचार कम होने लगते हैं और केवल ध्वनि ही शेष रह जाती है। विज्ञान कहता है कि बार बार मंत्रों का उच्चारण डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN को शांत करता है। यह वही हिस्सा है जो हमारे चिंता, भ्रम और भटकाव का कारण होता है। जब DMN शांत होता है तो शांति, एकाग्रता और आत्मचेतना प्रकट होती है। साथ ही मंत्र जप वेगस नर्व को भी सक्रिय करता है, जो शरीर की शांति और विश्राम प्रणाली को नियंत्रित करती है। इससे तनाव कम होता है, हृदय की गति संतुलित होती है और आंतरिक सुकून की अनुभूति होती है। 6. मंत्र और अवचेतन मन। मंत्रों का पुनरावृत्ति हमारे अवचेतन मन में गहराई तक जाती है। ये वह मन है जो हमारी आदतें, भावनाएं और जीवन की दिशा तय करता है। जब मंत्र के सकारात्मक कंपन इस गहराई में जाते हैं तो वे नकारात्मकता, सीमित विश्वास और आत्म संदेह को हटाते हैं। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक चमत्कारी उदाहरण है।
जहां मस्तिष्क खुद को बदलता है और आप एक नई चेतना में प्रवेश करते हैं। 7 मन, शरीर और आत्मा पर मंत्रों प्रभाव, मन पर प्रभाव। मंत्र ध्यान और एकाग्रता बढ़ाते हैं। वे चिंता, तनाव, भ्रम और नकारात्मकता को शांत करते हैं। मन अधिक स्पष्ट, रचनात्मक और ग्रहणशील हो जाता है। शरीर पर प्रभाव, मंत्रों का उच्चारण हमारी सांस को गहरा करता है। हृदय की गति धीमी होती है, रक्तचाप संतुलित होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है। शरीर में एंडोर्फिन्स जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो प्राकृतिक शांति और आनंद का कारण बनते हैं। आत्मा पर प्रभाव, मंत्र आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ते हैं। ये हमें आत्म जागृति की ओर ले जाते हैं, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करते हैं। यह प्रेम, करुणा, कृतज्ञता और गहन शांति का स्रोत बनता है। 8 चक्र और मंत्र, ऊर्जा केंद्रों की कुंजी। भारतीय योग में चक्रों को शरीर के ऊर्जा केंद्र कहा गया है। हर चक्र एक बीज मंत्र से जुड़ा होता है। मूलाधार, लं स्वादिष्ठान, वम मणिपुर, रण अनाहत, यम विशुद्ध, हन आज्ञा, ओम सहस्रार। मौन इन मंत्रों का जप विशेष चक्र को सक्रिय करता है, ऊर्जा प्रवाह को पुनः संतुलित करता है और हमारे पूरे अस्तित्व को नई शक्ति देता है। 9 ब्रह्मांडीय नियम और मंत्र। मंत्र केवल शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों से जुड़ी कुंजी है। लय का नियम, मंत्र जप से जीवन में एक गहरी लय और तालमेल स्थापित होता है। ध्रुवीयता का नियम, लॉ ऑफ पोलैरिटी, मंत्र हमें नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में स्थानांतरित करते हैं, उदासी से प्रसन्नता की ओर। कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मंत्र हमारी कंपन आवृत्ति को ऊंचा उठाते हैं, जिससे हम सकारात्मक परिस्थितियां और अनुभव आकर्षित करते हैं। 10 मंत्र जप कैसे शुरू करें। एक शांत स्थान चुनें, रीढ़ सीधी रखकर आराम से बैठे। एक मंत्र चुनें, जैसे ओम या कोई बीज मंत्र। श्वास को गहरा करें, मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सचेत रूप से करें, चाहे मन में करें, फुसफुसाते हुए या उच्च स्वर में। पुरुषैत मंत्रों की माला का प्रयोग करें। शुरुआत में 10 से 15 मिनट से आरंभ करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। श्रद्धा, इरादा और निरंतरता बनाए रखें। मंत्र जप केवल अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली। मंत्र जप केवल एक साधना नहीं, यह आत्म खोज की यात्रा है। यह आपको वर्तमान क्षण में जीने, कृतज्ञता में रहने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मार्ग दिखाता है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आप पाएंगे कि मन शांत हो रहा है, भावनाएं स्थिर हो रही है, दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो रहा है, जीवन में नई स्पष्टता और आनंद का अनुभव हो रहा है। अंत में, मंत्र कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है, ये अनुभव है, परिवर्तन है, ऊर्जा का पुनर्संरेखन है। मंत्र आपकी चेतना की चाबी है, जिससे आप अपने भीतर छिपी ब्रह्मांडीय शक्ति को खोल सकते हैं। तो आरंभ कीजिए, 5 मिनट से, 10 मिनट से, लेकिन नियमित रूप से। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से रूपांतरित होने लगेगा। यदि ये जानकारी आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि वे भी मंत्रों की इस दिव्य शक्ति को जान सकें, समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें।